Good evening, all of you students. To ready for you the concept classes for the part of speech. So the hardly practice for giving that you for the success. Dear students, आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल A-K-2 अकेडमी में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपने इससे पहले का अगर वीडियो नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को फुल वॉच करें, बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो आप लोगों के लिए जो कंटेंट लेके आता हूँ, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को हम कुछ सिखाना चाहते हैं, और सिखाना ये चाहते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो बने रहिए कंटिन्यू मेरे साथ। कम ऑन दी ब्लैक बोर्ड। आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। आज का जो मुख्य टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच, ये ग्रामर की एक बोन होती है, ये ग्रामर की एक बैकबोन है। बैकबोन पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रामर का एक बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार से इंसान अपनी रीढ़ की हड्डी की कोई प्रॉब्लम हो जाने के कारण नहीं चल पाता है, उसी प्रकार से ये पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है, ये ग्रामर में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ग्रामर में कंटिन्यू नहीं रह सकते हैं। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब जो होता है शब्द भेद, हिंदी में इसको कहते हैं शब्द भेद या भाषा के भेद, या इसे हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में भी बोल देते हैं भाषा के भेद। डियर स्टूडेंट्स, आपको पार्ट ऑफ स्पीच का आज जो टॉपिक है बिल्कुल इस तरीके से आपके दिमाग में भर देंगे कि आपको कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ शब्द भेद यानी कि भाषा के भेद। अब ये होते कितने प्रकार के हैं? भाषा के जो भेद हैं पार्ट ऑफ स्पीच है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच? कितने प्रकार के होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? तो पार्ट ऑफ स्पीच जो मेरे होते हैं वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स 8 प्रकार के, 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। शब्द के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 में आता है आपका नाउन। आइए समझते हैं कि नाउन क्या होता है, कि नाउन क्या है, नाउन को कैसे डिनोट करते हैं, नाउन को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो नाउन में सबसे पहला पॉइंट होता है कि नाउन मेरा जो है वो आता है थिंग्स और पर्सन के अकॉर्डिंग। नाउन को थिंग्स और पर्सन के अकॉर्डिंग एक और दूसरी भाषा में भी जान सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। अब ये नेमिंग वर्ड क्या होता है? इस संपूर्ण विश्व में जो भी वस्तु आपको अपनी आंखों से दिख रही है, जहां तक भी आपकी निगाहें जा रही हैं, जहां तक आप देख पा रहे हैं, वो सारा का सारा होता है डियर स्टूडेंट्स नाउन। जिसमें कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, चाहे पेन हो, मार्कर हो, फैन हो, व्हाइट बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड हो, टेलीविजन हो, एनीवन, कोई भी हो, कुछ भी हो, वो सब आता है आपका नाउन के अकॉर्डिंग। और नाउन को हिंदी में कहते हैं डियर स्टूडेंट्स संज्ञा।
नाउन को बोलते हैं संज्ञा। समझ में आया? संज्ञा संसार में जो भी आपको दिख रहा है, जिसे भी आप छू सकते हैं, जिसे भी आप स्पर्श कर सकते हैं, जिसमें आप भाव प्रतीत कर सकते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है डियर फ्रेंड्स? आपका होता है नाउन। जैसे कि पेंसिल भी आपका नाउन है, कैट भी आपका नाउन है, किसी का नाम है वो भी नाउन है, हिमालय भी आपका नाउन है, सिटी भी नाउन है और टाउन भी नाउन है, एटसेट्रा इत्यादि। जो भी आपको दिख रहा है सारा का सारा नाउन ही है। बिल्कुल दिमाग में इस बात को ऐसे नोट कर लीजिए कि इस संसार में जो भी वस्तु मुझे दिख रही है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो सभी की सभी नाउन है, नेमिंग वर्ड है, सभी का नेमिंग वर्ड है। किसी न किसी का कोई ना कोई नाम है। अगर नाम है तो वो नाउन है। बात करते हैं कि जैसे राम है, तो राम भी मेरा नाउन है। कैट बोल दिया जाए, दिस इज ए कैट, ये कैट मेरा है, वो भी एक नाउन है कि ऑलरेडी उसका नेम दे दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका, अगला पॉइंट है आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन को हम बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, अब सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है रिप्लेस ए नाउन। रिप्लेस ए नाउन कहने का मतलब ये है कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग कर दिए जाते हैं वो होता है मेरा सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। कैसे? देखिए, कहीं पर ही है, सी है, इट है, यू है, आई है, वी है, दे है, इटीसी, जो भी है सब क्या है? प्रोनाउन है। अब इसके ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग देखो, ही का हो जाएगा आपका है, सी का हो जाएगा आपका हर, इट का आपका रहेगा इट्स, यू एंड यू थर्ड पर्सन का है, यू योर्स भी हो सकता है, आई, बी, अस, दे, देम, एटसेट्रा, ये सब क्या है? आपके नाउन है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर समझना चाहें, देखिएगा, ही गोज टू स्कूल, उसका काम क्या है? स्कूल जाना, वह स्कूल जाता है। अब कौन जाता है? वह, किसी का नाम है। अगर यहाँ पे राम लिख दिया जाए, पुरुष है, मेल है तो ही आ जाएगा, कोई स्त्री हो तो सी आ जाएगा। किसी का भी नाम, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर लेते हैं। अगला पॉइंट जो आता है डियर स्टूडेंट, वो आता है आपका वर्ब। वर्ब क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब के अकॉर्डिंग आता क्या है? वर्ब होता है आपका एक्शन और स्टेट। वर्ब क्या है? एक्शन और स्टेट का कार्य करती है, यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को बताने का काम है क्रिया का। अब वो किस प्रकार से करती है? जिस प्रकार से आपका क्रिया में आपका हो गया, जैसे सोना है, रहना है, जागना है, खाना है, पीना है, नाचना है, ये सारी की सारी क्या है? आपकी वर्ब्स होती हैं। जैसे कि बीप हो गया, स्लीप हो गया, वॉक हो गया, रन हो गया, प्ले हो गया, रीड हो गया। क्वेश्चन एग्जाम्पल है, आई एम रीडिंग ए नॉवल। ए नॉवल, आई एम रीडिंग ए नॉवल, मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं। अब यहाँ पर मैं काम क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ रहा हूं। क्रिया क्या है मेरी? जो काम कर रहे होते हैं, यानी कि क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ रहा हूं, यानी कि रीडिंग। रीडिंग क्या है मेरी? ये मेरी क्रिया है, यानी कि वर्ब का काम कर रही है। ए नॉवल, ये मेरा यहाँ से ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है, कंप्लीमेंट से हम बोल देते हैं। तो रहना, खाना, जो भी है, ये सारी की सारी आपकी क्रियाओं का काम कर रहा है। और क्रिया होती क्या है? आपकी होती है एक्शंस और स्टेट के वर्ड जो मॉडिफाई कर देता है। अगला पॉइंट फोर्थ आता है आपका एडवर्ब।
एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण कैसे, दो शब्दों में हम इसको जानेंगे। क्रिया विशेषण का मतलब ये होता है जो वर्ब, जो एडजेक्टिव, जो एडवर्ब की विशेषता बता देता है। यानी कि क्रिया और जो आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है, वो आपको क्या किया, क्या विशेषता बताए, वो आपको एडवर्ब की विशेषता बताए। जैसे कि होता है डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब उसकी विशेषता बता रहा है, कैसी विशेषता बता रहा है? संदीप ईमानदार लड़का है। संदीप इज ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, संदीप जो है ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी है। यह लड़का है, बॉय कर लो। अब इसकी जो ईमानदारी है, ऑनेस्ट, वो क्या है? वो इसकी विशेषता है, क्योंकि इसकी विशेषता है ईमानदारी। वो ईमानदार लड़का है। अब यहां पर आए, वो बहुत तेजी से बोल रहा है, तो जो तेजी से बोलना है, लाउडली है, वो उसकी विशेषता है। ऑनेस्टली, ईमानदारी है, वो उसकी विशेषता है। बैडली जो है वो उसकी विशेषता है। इसे हम किस प्रकार से और समझ सकते हैं? जैसे कि क्रिया होती है, क्रिया में आप ly को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा वो एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बता देता है। अगला पॉइंट आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है डिस्क्राइब ए नाउन। एडजेक्टिव किसका वर्णन कर रहा होता है? ये नाउन का वर्णन कर रहा होता है। किस प्रकार से? वह बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर जो बड़ा है, यू आर बिग, तुम बड़े हो, तो यहाँ पर बिग आ जाएगा। वो आपका क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। स्मॉल है, वो आपका एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। उसके बाद क्लीवर है, ये भी आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑनेस्ट भी आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव बाय मीन्स होता है विशेषण। ये विशेषता प्रकट कर रहा होता है किसकी? नाउन की। तुम बहुत ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट मैन। तो ईमानदारी उसकी क्या होगी? विशेषता होगी। उसके बाद क्या आता है? क्लीवर भी आएगा, वो भी आपका एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। उसके बाद आपका आता है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? इसका संबंध किससे होता है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक। अब ये क्या करता है? ये करता है लिंक्स ए नाउन टू अनदर वर्ड। इसका संबंध सीधा से सीधा नाउन से ही होता है और अदर वर्ड से होता है। किस प्रकार से? जैसे कि इन, इनटू, ऑन, अपॉन, अंडर, बिसाइड, फ्रॉम, अबाउट, आफ्टर, एट, ऑफ, एटसेट्रा इत्यादि। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझे। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अब बिल्ली कहाँ बैठी है? बिल्ली का बैठना है जो मेज के नीचे बैठी हुई है, अंडर। बिल्ली मेज के नीचे बैठी हुई है। तो जो सिटिंग है वो अंडर है। ये आपका जो कैट का संबंध है वो किससे है? अंडर से। क्या कर रही है? बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है? नीचे बैठी हुई। कहाँ पे? टेबल के नीचे बैठी हुई है। तो ये वर्ड जहां पर भी आपको मिलेंगे वो आपका होगा प्रीपोजिशन, यानी कि ये संबंध सूचक होते हैं, ये संबंध को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट 7 आता है आपका कंजक्शन। अब कंजक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक होता है, ये सहयोग करता है। अब किस प्रकार से संयोजक होता है? ये किस प्रकार से सहयोग करता है? ये जॉइंस क्लेश और सेंटेंस, ये क्या करता है? उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। किस प्रकार से? जैसे कि एंड हो गया, आपका दैट हो गया, बिटवीन हो गया, बिकॉज हो गया, येट हो गया, सो हो गया, और अंटिल, एटसेट्रा।
ये वर्ड भी जहां पर भी आप प्रयोग करोगे वो जोड़ने का काम कर रहा होता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से। जैसे टू एंड टू मेक फोर, ये कह रहा है टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। तो कितने होते हैं? दो और दो, और जहां पर आया है इसने जोड़ने का काम कर दिया। इसने किसको जोड़ दिया? दो और दो को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? दो और दो चार होते हैं। तो यहाँ पर एंड आ गया, दैट बिटवीन, बिकॉज जिस प्रकार से आप जैसे भी इन शब्दों को जहां पर भी देखेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स? कंजक्शन मिलेगा। लास्ट पॉइंट है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम बोलते हैं विस्मय सूचक। इसमें क्या होता है? इसमें विस्मय होती है, शंका होती है, संकोच होता है। ये सब किसके अकॉर्डिंग आता है? इंटरजेक्शन के अकॉर्डिंग आता है। इसमें शॉर्ट एक्सक्लेम कर देते हैं, अधिक बात को कम शब्दों में कह देते हैं, शॉर्ट एक्सक्लेम कर देते हैं। किस प्रकार? जैसे ओ, अलास, हाय, हुर्रा, बॉब, उसके बाद आ जाएगा वेल डन, है ना। अब जैसे कैसे सेंटेंस को बनाएंगे? हुर्रा, वी हैव won द मैच। वाह, हम मैच जीत गए। खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। जहां पर खेद भी होता है, कष्ट, दुख, संकट, पीड़ा, ये सब इसी के अकॉर्डिंग आता है, इंटरजेक्शन के अकॉर्डिंग। ये वर्ड आपको जहां पर भी मिलेंगे, जहां पर भी शंका होगी वहां पर इन वर्डों का प्रयोग जरूर किया जाएगा। कैसे? ओह, अलाश, हाय, हुर्रा, बॉब एंड हेलो। हेलो भी आएगा इसमें, हेलो, इसका भी प्रयोग किया जाएगा। इसमें किया जाएगा इंटरजेक्शन में किया जाएगा। समझ में आया होगा? उम्मीद करता हूं कि पूरा ही आपको टॉपिक समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाया, पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक पूरा ही कंप्लीट किया। इसमें क्या है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें, ताकि आप जो सीख रहे हैं वो आपके मित्र भी सीखें, आपके दोस्त भी सीखें, आपके फैमिली का मेंबर भी सीखे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक जो आपका होगा वो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा आपका आर्टिकल से रिलेटेड। और आर्टिकल से जो रिलेटेड टॉपिक होगा उसमें भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा। और अगर इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो को वॉच नहीं किया है तो बेसिक नॉलेज का, सेंटियल नॉलेज का एक वीडियो मैंने बनाया है, बेसिक वीडियो, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। उसके बाद में आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।